This video is sponsored by OneFootball application that is my go-to stop for all kinds of news related to football. अगर आपको भी ऐसे ही फुटबॉल के बारे में सब कुछ जानना है तो OneFootball से बेहतर कोई भी प्लेस नहीं है because over there you will find all the latest news surrounding your club. Also information about the leagues that you follow. All the information is there well addressed on the OneFootball application. They have all the fixtures update with the lineup, the stats and the live commentary as well. Plus, if you want to stay in touch with what is happening in the transfer market, OneFootball is the place to go to. So what are you waiting for? Go down into my description, click on the link and download OneFootball application from over there. So भाई संडे फुटबॉल भाई साहब एपिक था. कितने सारे ही फैंटास्टिक गेम थे यार, मज़ा आ गया भाई. संडे एकदम देखो, सबसे पहला मैच जो मैंने देखा वो अटलांटा और रोमा वाला था, जहां पे रोमा होम पे हारती है, अटलांटा 1-0 जीतती है वो गेम. भाई जोसे मिर्नो पता नहीं यार, मतलब अच्छा खराब कभी, मतलब अटलांटा को मैच जीतना था. ऑल इन ऑल अगर तुम पूरा गेम देखोगे तो तुम्हें लग जाएगा रोमा डिडंट प्ले गुड और अटलांटा डिजर्विंगली विंस दिस गेम. और भाई सीरिया में बवाल मैचेस चल रहे हैं यार. अभी कल का मैच भाई नापोली और एसी मिलान का था, जहां पे नापोली केम आउट एज 2-1 विनर एट द सैन सीरो. बवाल गेम था. नापोली टॉप ऑन द टेबल है. उदिनेसे ने इंटर को हराया. उदिनेसे टॉप 4 में यार. लास्ट ईयर उदिनेसे 13th फिनिश की थी. उसके बाद से करंटली तुम देखोगे दे आर प्लेइंग सो गुड यार. टॉप 4 में बैठी है यहाँ पे उदिनेसे. इंटर मिलान भी टॉप 4 से बाहर है. जुवेंटस टॉप 4 से बाहर है. नेक्स्ट लेवल की हरकतें हो रही हैं भाई सीरिया आ में यार. उस गेम के बारे में हम एंड में टुवर्ड्स बात करेंगे, बट देन मेरी आंखें घड़ी थी अबाउट दिस गेम यार, दिस डर्बी ऑफ रियल मैड्रिड वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड. देखो यार, बीइंग अ बार्सा फैन यू ऑलवेज वांट मैड्रिड टू ड्रॉप पॉइंट्स बिकॉज दे वर 5-on-5 है ना. हमसे 2 पॉइंट्स आगे थे. दे हैड अ गेम इन हैंड. आज ये गेम जीतकर दे आर 2 points ahead of us, टॉप ऑफ द टेबल. 6 मैचेस प्लेड 6 विंस. बट यार ये मैड्रिड में क्या स्पेशलिटी है यार, क्या ऐसी खास बात है मैड्रिड में कि साला वो अच्छा खेले खराब खेले डजंट रियली मैटर, दे ऑलवेज कम अप विथ अ गोल. और लोग कहते थे, भौंकते थे लोग यार कि भाई देखो ये टीम है डोमिनेटेड बाय करीम बेंजेमा. बेंजेमा आउट तो ये मैड्रिड फिनिश है. रियल मैड्रिड इज नथिंग विदाउट करीम बेंजेमा. देखो भौंको. यार कार्लो डॉन एंचेलोटी बाबा नमस्कार, क्या हाल है आपके? बहुत बहुत शुक्रिया. आईब्रो कैसी हैं आपकी? आई थिंक यहाँ पे जो उन्होंने एक आईब्रो उठा के एक चेंज किया ना, रॉड्रिगो को जो उन्होंने उस रोल में खिला दिया है. देखो वो बेंजेमा जैसा प्रेजेंस तो प्रोवाइड नहीं करता है अप टॉप, बट रॉड्रिगो ही इज नॉट दैट फिगर इन द डिफेंसिव लाइंस ऑफ द ऑपोजिशन जिसको तुम क्रॉस करोगे फाइंड करोगे, बट ही इज अ गाय हु इज वेरी क्विक टू रन इन बिहाइंड. और आज तुम देखना बथेरे मोमेंट्स पे रॉड्रिगो ने बुड फाड़ दी थी यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड के डिफेंस की. अब एटलेटिको की प्रॉब्लम क्या है? व्हाई आर दे नॉट एबल टू प्ले एट दैट लेवल यार? काफी सारी डिफेंसिव इश्यूज है करेंटली इनकी टीम में. दे आर प्लेइंग विदाउट साविच, विदाउट गिमेनेज. मेक शिफ्ट डिफेंडर का रोल खिला रहे हैं यहाँ पे एक्सेल विट्सल को, हु इज बाय द वे अ डीएम. अब एक डीएम कुड इन अ वे प्ले अ सेंटर बैक रोल. यस, काफी लोग कर चुके हैं. कैसेमेरो कर चुका है, बुस्केट्स कर चुका है, होशवाके में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किए हैं, डियोंग कर चुके हैं. एवरीवन हैज डन दैट, बट वो एक मेक शिफ्ट रोल होता है. एटलेटिको मैड्रिड का ट्रांसफर पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आता है भाई. मार्केट में यू नो कि आपके 2 डिफेंडर्स हैं जो कि हाईली इंजरी प्रोन है. साइन अ डिफेंडर, हराम करो, साइन अ डिफेंडर. अगर आपको टॉप ऑफ द टेबल के लिए कॉम्पीट करना है, आपको चैंपियंस लीग, कोपा डेल रे, ला लीगा में कॉम्पीट करना है, इवन दो यू आर अ डिफेंसिव यूनिट, इवन दो यू प्ले इन अ बैक 5, यू नीड अ डिफेंडर, अ नेचुरल डिफेंडर. विक्सल को तुम Witsel, although he did a good job, although Witsel playing in that role, he has been very good because साथ में आपके सैविच या गिमेनेज होते हैं. बट देन जब वो आप फिलिपे के साथ पेयर इन कर देते हो तो भाई यार वो बैक फाइव नहीं रह जाती, बिकॉज इवन लोरेंटे इज नॉट राइट बैक और लेफ्ट से करास्को कैन नॉट डिफेंड. वो विंग बैक है, वो अटैकिंग विंग बैक है यार, वो डिफेंसिव में हेल्प नहीं करता है. इवन आप बैक 5 बना लेते हो, मैड्रिड आपको पेल रही है क्योंकि आप विंग से चढ़े हुए हो और मैड्रिड आपको वाइब्स में तोड़ रही है. इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो यहाँ पे मैड्रिड का लाइनअप इनिशियल इतना स्मूथ है यार. चुआमनी, क्रूज और लुका मॉड्रिच. क्या एक पोजीशन किसी तुम सर्टेन पिच पे बता सकते हो? नहीं यार, डीएम खेलता है क्रूज, नहीं डीएम खेलता है चुआमनी. पिच पे ऑन पेपर स्टार्ट करते हुए चुआमनी इज द सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, बट जो डीप लाइन प्ले मेकिंग रोल कर रहा है वो कौन है? क्रूज है. व्हाई? बिकॉज चुआमनी कैन बी अ बेटर बॉल कैरियर अप टॉप, अ बेटर थ्रेट देन क्रूज अप टॉप. तो चुआमनी प्रोवाइड कर रहा है और उसका एसेस देखा, हम देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सो मैच कंटिन्यू होता है एंड
यहाँ पे इट इज द पोजीशन ऑफ क्रूज, यहाँ पे वो सबसे पहला बंदा बनता है जो कि गोलकीपर से बॉल लेता है। एंड व्हाट दे ट्राई टू डू इज, तो इनिशियली भी देखोगे तो क्रूज और मॉड्रिच ड्रॉप करके डबल पिवट, देखो मॉड्रिच डबल पिवट में बिल्डअप करती है फ्रॉम द बैक, दे ऑलवेज वांट टू हैव टू मेन इन द मिडफील्ड व्हेन दे आर बिल्डिंग अप। इट आइदर कुड बी क्रूज और चुआमनी, मोस्टली जो 90% ऑफ द टाइम होते हैं वो होते हैं क्रूज और चुआमनी, बट एट टाइम्स दे शिफ्ट इन पोजीशंस। अब यहाँ पे मॉड्रिच थकती नहीं है यार कि नहीं तुम डीएम हो, तुम डीएम में पे खेलोगे, नहीं तुम नंबर 8 हो, तुम नंबर 8 खेलोगे, नहीं फेडी वालवर्डे तू राइट विंगर है, तू राइट विंग, नहीं ये वो नहीं करते। एंड नाइदर कोई भी एक प्लेयर की ना फिक्स्ड पोजीशन नहीं है टीम में यहाँ के मॉड्रिच के लाइनअप में। एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ, एवरीथिंग इज वेरी फ्लेक्सिबल। अगर मॉड्रिच चढ़ता है ऊपर तो भाई पीछे कोई दिक्कत नहीं है, फेडी ड्रॉप करेगा। फेडी तो हमेशा हरामखोर हर बार ड्रॉप करता है, कोई बात नहीं, विनीशियस ड्रॉप करेगा लेफ्ट बैक पे, वो इतना स्मूथ है। अगर मॉड्रिच राइट बैक बन के खेल रहा है तो कारवाहाल ऊपर पुश कर जाएगा एंड देन वो इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, कारवाहाल फेडी लाइक दिस। ये पूरे गेम में यही चलता रहता है एंड दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल टू सी, क्योंकि सामने वाली टीम को हवा नहीं लगती है कि भाई कि मॉड्रिच करने क्या वाली है, कौन सा प्लेयर किन पोजीशन में ऑक्यूपाई करेगा, कौन से स्पेसेस में एक्सप्लॉइट करेंगे मॉड्रिच। एंड दैट इज वन वे जो कि मॉड्रिच को आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टीम बनाता है, बिकॉज दे आर सो अनप्रिडिक्टेबल। सो इवन हियर व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विद मॉड्रिच एंड क्रूज इज की बॉल कारवाहाल के पास है। अब व्हाट कारवाहाल सीज कि यार इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर मार्कस चढ़े यहाँ पे मॉड्रिच के ऊपर और यहाँ पे क्रूज के ऊपर, बट तो कारवाहाल क्या करते हैं, गोस लॉन्ग, क्योंकि चुआमनी फ्री खड़ा है। चुआमनी क्यों ऊपर अप टॉप थोड़ा सा हाई खेलता है क्रूज से, इट्स बिकॉज उसके पास एक एरियल एबिलिटी है। तो इवन अगर डिफेंस को बॉल अप टॉप फाइंड करनी है, बिकॉज बेंजीमा अवेलेबल नहीं है, दे कैन पिन द बॉल टू चुआमनी हु इज अ बेटर figure in the midfield to receive the balls. Even Courtois does that. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे लूका मॉड्रिच इज देयर इन द मिड ऑफ द पार्क, और तुम देख सकते हो कि क्रूज इज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक क्योंकि मेंडी ऊपर चढ़े हुए हैं। तो मॉड्रिच गेट्स द बॉल एंड तुम देखो सामने के तीनों प्लेयर आर मेकिंग रन। कारवाहाल राइट हैंड साइड से रन डाल रहे हैं, फेडी रन डाल रहे हैं, विनीशियस रन डाल रहे हैं, मेंडी रन डाल रहे हैं, एंड अपोजिशन कैन नेवर गेस कि ये लूका मॉड्रिच जैसा हरामखोर किसको पास डालेगा, बिकॉज यहाँ से मॉड्रिच कैन फाइंड एनीवन विथ हिज डेडली राइट फुट। यहाँ से वो अगर कारवाहाल को फाइंड कर ले, राइट हैंड साइड खुल गया। अगर वो सेंटर में बॉल डाल दें तो आप विनीशियस की पेस को आप ट्रैक नहीं कर सकते, बिकॉज फिलिपे के पास पेस नहीं है, या फिर वो फेडी वालवर्डे को इन दोनों डिफेंडर्स के बीच में से फाइंड कर सकते हैं। एंड व्हाट इवेंचुअली हैपेंस इज कि मॉड्रिच सेंट्रल जाते हैं ना कि राइट जाते हैं, और यहाँ पे अल्टीमेटली बॉल मेंडी के पास मिलती है एंड देन यहाँ से आप अटैक बिल्ड करते हो। एक यार एक बड़ी अच्छी बात है यहाँ पे, मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग है दैट मॉड्रिच की टीम में विनीशियस, बेंजीमा, मॉड्रिच ये सब लाइमलाइट स्टील कर लेंगे, बट जो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है इनके गेम की, जो मुझे लगती है मेरे हिसाब से, इट इज फेडी वालवर्डे। व्हाई? बिकॉज फेडी वालवर्डे डज एन एक्स्ट्रा जॉब on the pitch, not one extra job but I think 3 extra job. He can be a right back, he is a right back इस point of time पे right back की position पे, he is an extra midfielder filling in the midfield role जब आपके मॉड्रिच ड्रिफ्ट अपार्ट करे होते हैं या कोई भी एक मिडफील्डर अपार्ट होता है, फेडी comes in provides a number, और इस राइट पे he plays as a winger का kind of role जो कि inside forward बन के खेलता है and tries to score a goal. हम सबको पता है कार्लो ने बोला भाई हरामखोर तेरे से मुझे 10 गोल चाहिए, he has already scored more than half of the goals already यार। तो यहाँ पे तुम एक चीज देखना, रन देख, स्टार्टिंग पोजीशन देखो यहाँ पे फेडी वालवर्डे की, एंड व्हाट हैपेंस इज कि एटलेटिको मैड्रिड हु बाय द वे वर प्लेइंग अ नाइस गेम इन द स्टार्टिंग हाफ, वो ट्राइंग टू बिल्ड अप। अब फेडी वालवर्डे ऑपरेट्स एज अ राइट बैक, वो देखते हैं यहाँ पे कोके खाली है एंड देन ही ट्राइज टू जंप ऑन कोके, ठीक है। अब वो रनर को मार्क करने के लिए अप टॉप चढ़ते हैं कि भाई मैं कंडोग्बिया को मार्क करूंगा, बिकॉज ही सेंसेस की अब बॉल यहाँ पे कंडोग्बिया के पास आ रही है क्योंकि राइट बैक ऑलरेडी कवर्ड है विद कारवाहाल। तो फेडी वालवर्डे कैन फ्री हिमसेल्फ अप, उसको सोचना भी नहीं है कि भाई मैं अपनी पोजीशन से शिफ्ट करके ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि बैक 5 है, बैक 5 में से एक बंदा खाली के ऊपर जा रहा है तो बैक 4 बन जा रही है वो, और वो जो राइट बैक है उनका अनदर मार्कर को मार्क कर रहा है। तो फेडी वालवर्डे पूरे फ्रीडम के साथ ऊपर चढ़ते हैं, ट्राई टू मार्क हिम, बट देन ही फेल्स टू मार्क द राइट गाय। बॉल पहुंचती है यहाँ पे विंगर के पास एंड फेडी वालवर्डे जंप्स बैक, वो कोके ऊपर चढ़ते हैं एंड अल्टीमेटली ही विंस द पोजीशन, गेट्स द फाउल। तुम देख रहे हो फेडी वालवर्डे कोई भी नॉनसेंस नहीं लेना है उनको अपने राइट हैंड साइड से भाई, सॉलिड प्लेयर यार। एंड ये है वो पोजीशन जो तुम्हें बता रहा था मैं, मॉड्रिच प्लेस एज अ राइट बैक क्योंकि कारवाहाल ऊपर चढ़े हुए हैं। एंड तुम देखना थोड़ी देर बाद यहाँ पे कारवाहाल और मॉड्रिच आपस में बात करेंगे, बाबा मेरा काम हो गया, तू जा अपनी पोजीशन पे वापस सेटल इन कर ले। तो फ्लूइडिटी है यार इनकी पूरी टीम में। बट जैसे कि मैंने कहा कि एटलेटिको मैड्रिड खराब नहीं खेल रही थी, अब सीन ये था कि एटलेटिको मैड्रिड वो गोइंग विदाउट अ प्रॉपर नंबर 9 क्योंकि मोराटा नहीं है, मैथास कूनिया नहीं है। सरप्राइजिंगली दे वेंट विद ग्रियजमान एंड जॉ फेलिक्स अप टॉप। अब ग्रीजमान इज अ गुड प्लेमेकर एज वेल, सेकंड स्ट्राइकर रोल है, ही कैन डू वेरी गुड ऑन द बॉल। तो ऑफन ग्रीजमान ड्रॉपिंग कर रहे थे, नंबर प्रोवाइड कर रहे थे। तो क्योंकि अगर मिड 2 या मिड 3 है मैड्रिड की, तो मिड 4 से वो डोमिनेट हो सकती है, बिकॉज इवन फीलिक्स, कोके, कंडोग्बिया एंड ग्रीजमान
वो एक काइंड ऑफ बॉक्स बना रहे थे एट टाइम्स व्हेन दे हैड टू प्रोग्रेस फ्रॉम द मिडल ऑफ द पार्क। तो तुम देख सकते हो अगेन यहाँ पे ग्रीजमान गेट्स ऑन द बॉल, ही कैरीज द बॉल फॉरवर्ड, आगे जाते हैं, इंटीरियर आते हैं एंड यहाँ से वो इस तरीके की लॉन्ग बॉल्स डाल रहे थे ऑन जॉ फेलिक्स एंड यानिक करास्को। अब सीन यहाँ पे है इफ दे हैड अ प्रॉपर नंबर 9 इन दीज पोजीशंस, ये चांसेस ज्यादा थ्रेटनिंग हो सकती थी एटलेटिको मैड्रिड के लिए। नाउ अगेन यू कैन सी यहाँ पे ग्रीजमान इज ओवर हियर इन द डिफेंसिव पोजीशन सॉर्टिंग आउट द प्ले फॉर एटलेटिको मैड्रिड एंड अल्टीमेटली एक प्ले बिल्डअप होता है यहाँ पे जिसको कि गोल स्कोरिंग चांस बनाई जाती है। कॉन्डोग्बिया गेट्स द बॉल, शिमीज अवे अगेंस्ट रॉड्रिगो, बॉल मिलती है यहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क में कोके को। अब यहाँ पे देखना गलती क्या की मैड्रिड ने अपनी मिडफील्ड की स्ट्रक्चर को चेंज किया। तुम देख सकते हो कि ये जो दो प्लेयर्स हैं चुआमनी और लुका मॉड्रिच सेम लाइन में ऑपरेट करें, सेम वर्टिकल स्पेस को डिफेंड करें, जो कि हमेशा से गलत होता है। और एक और गलती की यहाँ पे कि एडर मिलिटाओ ने जंप करी अपनी पोजीशन। अब क्योंकि एडर मिलिटाओ ने जंप कर दिया यहाँ पे जॉ फिलिक्स को, तो ये स्पेस क्रिएट हो गया बिटवीन कार्वाहाल एंड अलाबा। अब इस स्पेस को एक्सप्लॉइट किया यानी करास्को ने, और यहाँ पे कोके ने भाई क्या सम्चुअस बॉल डाली है बाबा दोनों के बीच में से, जिसको कि डिफेंड नहीं कर पाए। एंड यहाँ पे करास्को शुड हैव डन बेटर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ओनली साइड एंडिंग हो जाती है, कॉर्नर मिल जाता है। अब कॉर्नर पे क्या सीन था, गोल भी इनका कॉर्नर पे पड़ा। मैड्रिड ने जो टूवर्ड्स 90+1 मिनट में गोल खाया हरमोसो के थ्रू, आई थिंक वो भी इसलिए था क्योंकि कोर्तोवा वाज काइंड ऑफ फेलिंग टू कंट्रोल द बॉल फ्रॉम दी सेट पीसेस। कोर्तोवा वाज पुअर इन दी सेट पीस इश्यूज, क्योंकि 2 से 3 बार आज के मैच में हुआ। ये इंस्टांस भी यहाँ पे है कि राइट हैंड साइड से ग्रीजमान ने कॉर्नर लिया और कोर्तोवा मिस जज्ड इट, वो पंच करने गए, ही कुडंट पंच द बॉल एंड बॉल फेल फॉर फीलिक्स हु कुड हैव हैड अ वेरी गुड चांस। आई एम नॉट जजिंग कोर्तोवा, ही इज अ वेरी गुड, प्रोबेबली द बेस्ट गोलकीपर राइट नाउ, बट एक जो जगहों पे वो प्रोन है इट इज फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशन जिसको मैड्रिड को डेफिनेटली एड्रेस करना पड़ेगा। ये देखो ये है बेसिक पोजीशनिंग ऑफ द रियल मैड्रिड प्लेयर्स, बैक 5 मिड 3 फ्रंट 2। तो 5-3-2 की फॉर्मेशन में दे ट्राई टू डिफेंड मिड में, वो अपने आप को मिडफील्डर्स फेस करते हैं ऑपोजिशन को व्हेनेवर दे आर अटैकिंग एंड भाई बहुत बड़े प्रोएक्टिव वे में डिफेंड करते हैं। नाउ देखो होता क्या है ना, मैड्रिड फ्रॉम द टॉप प्रेस नहीं करती बहुत ज्यादा, मैड्रिड को पोजीशन बहुत ज्यादा चाहिए। कार्लो ने बोला भी भाई मुझे बहुत पोजीशन, मैं भूखा नहीं हूं पोजीशन का, मुझे गेम खेलना है, मैचेस जीतने हैं, गोल स्कोर करना है। सो वो अप टॉप से बहुत प्रेस नहीं करते हैं, बट व्हाट दे डू इज जब भी उनके पास एक ओवरलोड सिचुएशन होती है अप टॉप, मतलब या तो कोई एक सेट पीस हो जहां पे उन्होंने नंबर्स अप टॉप चढ़ा रखे हैं या फिर उनका 1-2 प्लेयर फ्रॉम द डिफेंस अप टॉप चढ़ चुके हैं, सो व्हाट दे ट्राई टू डू इज कि उस नंबर को वो कैपिटलाइज करते हैं। वो कैसे कैपिटलाइज करते हैं कि दे ट्राई टू प्रेस फ्रॉम द टॉप। तो अगर मैड्रिड के पास 4 या 5 प्लेयर्स हैं अप टॉप तो वो प्रेस करेंगे। यहां पे बॉल है कोके के पास, भाई यहाँ पे बेलिटाओ जंप करें उस पर, बॉल आई यहाँ पे जॉ फिलिक्स के पास तो पीछे से चुआमनी प्रेस करेंगे, जंप करेंगे। फिर यहाँ पे बॉल पड़ी दूसरे मिडफील्डर के पास तो क्रूज इन पे जंप करेंगे। सो व्हाट इज कि हर एक बंदा दूसरे एक बंदे को फोर्स कर रहा है, पेग कर रहा है, जंप कर रहा है, उनको वो उस एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बना रहा है फॉर देम टू हैव अ मिसप्लेस पास। गलती कराने के लिए यहाँ पे मैड्रिड के प्लेयर्स अचानक से वो एक प्रेस ट्रिगर ऑन करते हैं एंड दे जंप ऑन यू, और ये पक्का से कोई ना कोई गलती करती है ओपोनेंट्स, हमेशा हमने देखा है, क्योंकि आप एक अननेचुरल वे में प्रेस कर रहे हो, क्योंकि यूजुअली आप करते नहीं हो और सरप्राइजिंगली 1 सेकंड पे आप चढ़ रहे हो उनके ऊपर। तो क्योंकि मेंटालिटी हमारी ये है कि मैड्रिड प्रेस नहीं कर रही है हमें, हम बॉल रखेंगे, हम स्मूथ पासिंग करेंगे। तो अगर कोई और टीम हो यहाँ पे, वीकर टीम्स हो, तो उनके अगेंस्ट तो ये हमेशा वर्क करता है। मैड्रिड के पास, एटलेटिको के पास क्योंकि थोड़े से बेटर सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, दे वर ऑफन बीटिंग दिस प्रेस ऑफ रियल मैड्रिड एंड हमेशा वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाल ले रहे थे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी यू कैन सी कि अ लॉट ऑफ प्लेयर्स वर जंपिंग ऑन दी प्लेयर्स ऑफ एटलेटिको मैड्रिड टू इंटरसेप्ट द पोजीशन। नाउ यहाँ पे सीन देखो, ये जो गोल पड़ा भाई यार, अरे यार क्या यहाँ पे भाई रॉड्रिगो, बाबा हम सब कह रहे थे कि रॉड्रिगो कैसे खेलेगा एज ए नंबर 9, तो वो बेसिकली एज ए नंबर 9 नहीं खेला था, हरामखोर यहाँ पे है इन फ्रंट ऑफ द डिफेंडर्स, उन भाई बिल्कुल फ्री पोजीशनिंग में खड़े हैं, बट दिस गोल वाज एवरीथिंग that Real Madrid can boast about. Fede Valverde getting the ball, टेकिंग दैट रन फॉरवर्ड। यहाँ पे सर्जियो रोबर्टो की याद दिला दी हरामखोर ने इस रन पे मुझे। यहाँ पे फेडी वाल्वर्डे अपना रन कंटिन्यू करते हैं, लेफ्ट पे मेंडी को बॉल डालते हैं एंड ही कंटिन्यूज हिज रन। अब तुम यहाँ पे देखना विनीशियस यहाँ पे खड़ा है, ही इज आस्किंग फॉर द बॉल फ्रॉम मेंडी की भाई क्रॉस कर दे, विच कुड हैव बीन अदर एक ऑप्शन था यहाँ पे ना। यहाँ पे रॉड्रिगो काफी सटल खड़े हुए हैं, ही इज नॉट रशिंग, ही इज नॉट गोइंग इनटू हिज पोजीशन, क्योंकि विनीशियस ऑलरेडी उस जगह पे है, ही कोई जरूरत नहीं है, बस नंबर प्रोवाइड करना है, स्पेस में आपको प्लेयर्स अवेलेबल कराने हैं। सो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे रॉड्रिगो को बॉल मिली, अब क्योंकि पीछे सपोर्ट है आपके पास मिडफील्डर्स का, तो चुआमनी कैन गो फॉरवर्ड, चुआमनी को बॉल मिलती है एंड यहाँ पे देखो डिफेंस कैसे रूटेड है, नोबडी अंडरस्टैंड्स कि व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। यहाँ पे फिलिपे रूटेड खड़े हैं, मार्कस लोरेंटे राइट बैक के नाम पे धोखा है, और यहाँ पे चुआमनी ने चुपचाप से भाई प्यार से भाई बॉल लिफ्ट अप कर दी एंड क्या गजब की फिनिश है भाई रॉड्रिगो की, इमैकुलेट फिनिशिंग है, बंदे भाई मजा दिला दिया भाई बंदे ने यार,
अनबिलीवेबल फिनिश थी। फिलिपे कोशिश करते रह गए सो दैट ही कुड डिफेंड दिस चांस, बट नहीं हुआ, और गजब की फिनिश और उससे बेहतर सेलिब्रेशन। यस भाई, कैसे ना करती यहाँ पे रियल मैड्रिड सेलिब्रेशन, कैसे ना करते यहाँ पे रॉड्रिगो और विनीशियस डांस। तो बहुत अच्छी बात है यार, डांस वांस हुआ। देखो एटलेटिको मैड्रिड को इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों नहीं करवा पाए थे, बिकॉज रियल मैड्रिड कंफर्टेबल थी भाई। कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो उनकी डिफेंस लाइन में कोई भी तिगड़म मचा रहा है, मतलब कि डिफेंस की लाइन उनकी एकदम प्रॉपर्ली सॉर्टेड है रियल मैड्रिड की। एटलेटिको मैड्रिड वो प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ देम डिफेंस लाइन एंड मिडफील्ड लाइंस एज वेल। अब एटलेटिको करना क्या चाहते विद प्लेयर्स लाइक ग्रीजमान एंड फीलिक्स जो कि बेटर हैं इन बिटवीन द लाइंस, वो चाह रहे थे कि हम इनके डिफेंस और मिडफील्ड के लाइंस के बीच में ऑपरेट करेंगे। एट टाइम्स दे वर एबल टू डू दैट, बट उसका कुछ नेचुरल आउटपुट नहीं बन पा रहा था। अगेन इस सिनेरियो में देखोगे कि ग्रीजमान के पास बॉल है, फीलिक्स भी ड्रॉप इन किए हुए हैं, दे आर कंबाइनिंग, बट कुछ इससे बन नहीं रहा है क्योंकि देयर इज नोबडी इन दीज हाफ स्पेसेस टू रन इन बिहाइंड टू स्प्रेड द पिच टू कॉज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू द रियल मैड्रिड प्लेयर्स। तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल वे में रियल मैड्रिड ने डिफेंडिंग की इनके अगेंस्ट, एंड एवरी सिंगल टाइम दे वो विनिंग द पोजीशन एंड वापस से काउंटर अटैक कर रहे थे। अब एक सिनेरियो जो तुम्हें बताया रॉड्रिगो का मैंने यहाँ पे, व्हाट वाज रॉड्रिगो ट्राइंग टू डू, क्योंकि रॉड्रिगो वो एक नंबर 9 प्रेजेंस नहीं देता है, यू कैन नॉट पिन द बॉल टू हिम, बट व्हाट कैन यू डू इज मेक हिम रन। कुत्तों के तरीके से भागेगा रॉड्रिगो भाई, और मैड्रिड को चाहिए 3 पास, ट्रांजिशन 3 पास में होता बाबा, डिफेंस टू अटैक। यहाँ पे क्रूज ने बॉल डाली लूका मॉड्रिच को, मॉड्रिच बॉल कंट्रोल करते हैं और इवन ही डजंट इवन हैज द बेस्ट पॉसिबल बैलेंस, बंदा ऑलमोस्ट गिर रहा है, ही टर्न्स अराउंड, 1 सेकंड वेस्ट नहीं करना है इसको, बिकॉज उसको पता है कि रॉड्रिगो ने बहुत ही फार रन डाल दी है, एंड टर्न पे ही राइट फुट ही पुट्स अ क्रॉस इन बिहाइंड, एक्सेल विक्सेल खड़े रह जाते हैं, एंड यहाँ पे रॉड्रिगो मेक्स अ वेरी गुड रन। अगर यहाँ पे मंडावा ने भाई अपनी रिकवरी नहीं की होती, इट कुड हैव बीन अ वेरी गुड चांस। तो तुम यहाँ पे मैड्रिड की अटैकिंग देखोगे, 3 पास में अपोजिशन के गोल में पहुंचना है, और ये पॉसिबल हो पाता है बिकॉज यू गॉट द पेस ऑफ रॉड्रिगो टू रन इन बिहाइंड, और ये हाईलाइन भी खेली थी एथलेटिको, ये तो भाई अलग ही हरामीपन था यार। एक अनदर सिमिलर सिनेरियो जहां पे रॉड्रिगो फिर से बुंड फाड़े थे। देखो यहाँ पे मिलिटाओ के पास बॉल है, अब देखो देयर इज नो प्लेयर इन दी डिफेंसिव लाइंस ऑफ एथलेटिको मैड्रिड, बट यहाँ पे रॉड्रिगो अपने रन को बेंड करते हैं ऑफसाइड को बीट करने के लिए, ही मेक्स अ रन इन बिहाइंड, एंड यहाँ पे मिलिटाओ ने बहुत ही प्यारी बॉल डाली जो कि रॉड्रिगो रीच करते हैं, बट देन यहाँ पे मंडावा का एक बहुत ही गलत टैकल आता है सीधे रॉड्रिगो के पैर पे। लेट मी टेल यू, मेरे ओपिनियन में वो रेड कार्ड होना था, पता नहीं रेफरी ने क्यों नहीं दिया रेड कार्ड। इट वॉज अ रेड कार्ड अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मंदावा ने सीधे रॉड्रिगो के पैरों पे जंप किया था। सो दिस इज हाउ दे ट्राई टू अटैक। तुम देख सकते हो मिडफील्ड में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं फॉर मिलिटाओ टू पास ऑन द बॉल, बट देन नहीं, डायरेक्ट जाना है हमें, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, हमारे पास रनर्स हैं, हम इन बिहाइंड रन डालेंगे, पेलेंगे भाई। सेकंड गोल के बारे में मैड्रिड की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो तुम्हें सेकंड गोल तुम्हें दिखेगा बड़ा सिंपल है, क्या है जिशान भाई सेकंड गोल में कुछ नहीं है, फेडी वालवर्डे ने गोल मारा, विनीशियस के पोल लगा, बस दैट्स इट। नहीं यार, गेम जो गोल बना वो गोल ना 5-6 पासेस पहले बना। वो गोल आता कहाँ से? क्रूज डीप लाइन प्ले मेकिंग, रिसीव्स द बॉल फ्रॉम कोर्तोआ से बॉल लेके क्रूज लॉन्ग जाते हैं, मेंडी को बॉल मिलती है, और भाई सटल पासेस। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे कितने मेन हैं, यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड के मेन काउंट करना, और तुम देखना किस हिसाब से रियल मैड्रिड स्पेस में अपने प्लेयर्स को राइट पोजीशनिंग पर रख के इनके प्रेस को बीट करती है। ब्यूटीफुल फुटबॉल भाई, फुटबॉल एट इट्स बेस्ट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे। अगेन रॉड्रिगो यहाँ पे फॉल्स 9 पोजीशन में ड्रॉप इन किए हुए हैं, रिसीव्स द बॉल, टर्न्स अराउंड, आराम से पासिंग करेंगे, बॉल डालेंगे क्रूज को, फिर से बॉल जाएगी लेफ्ट हैंड साइड विनीशियस को, मॉड्रिच आएंगे एरिया में, मॉड्रिच को बॉल मिलेगी, और यहाँ पे एक 1 टच खेलेंगे। तो 1 2 3 4v2 को मॉड्रिच और विनीशियस ने ऐसे आंख भाई ब्लिंक ऑफ एन आई में बीट कर दिया यार। तुम देख सकते हो कि समचुअस पास था यहाँ पे मॉड्रिच का इन बिहाइंड, और भाई साहब दिस इज व्हाट यू वांट टू नो फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड की हराम को, कहाँ है तुम्हारी बैक 5? क्यों बैक 5 का तुम गाना गाते रहते हो हराम को, जब तुम्हें ये सिंपल 1-2s गिव गोस तुम डिफेंड नहीं कर पाते? कहाँ है लोरेंटे, कहाँ है आपका डिफेंडर फिलिपे? भाई क्या जरूरत इतना हाई टॉप जाके प्रेस करने की? और तुम यहाँ पे देखो विनीशियस गोज इन फॉरवर्ड। अब यहाँ पे गलती है भाई एक्सेल विट्सल की। एक्सेल विट्सल मंदावा से कम्युनिकेट करते हैं कि भाई देख ये अकेला बंदा है, ठीक है रॉड्रिगो, इसको मार्क कर, मैं इस पे चढ़ूंगा। तो अगर भाई ये कम्युनिकेशन हो चुका था तो विट्सल को इसको बंदे को क्लोज डाउन करना चाहिए था। यही सेम गोल मारा था विनीशियस ने मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, जहाँ पे जॉन स्टोन्स ही थे, वो कंटेन नहीं कर पाए थे विनीशियस के रन को। और यहाँ पे एक्सेल विट्सल पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट क्लोज डाउन विनीशियस बिफोर, ही वाज होपिंग कि भाई विनीशियस कट बैक करेंगे व्हाटएवर, बट दिस वाज अ पुअर डिफेंडिंग। विनीशियस शॉट लेते हैं, बॉल बाहर से लग के आती है, एंड भाई फेडी वालवर्डे बरीज इट, एंड भाई दिस इज रियल मैड्रिड फॉर यू।
मैच हाफ टाइम से पहले 2-0 डाउन, गेम खत्म था भाई, खत्म था। बाद में एक गोल लाया, बड़े लेट लाया एटलेटिको मैड्रिड ने। इट नेवर लुक्ड लाइक कि एटलेटिको मैड्रिड वर इन दिस गेम यार। तो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड का गेम। काफी क्लैरिटी आपको मिली होगी कि मैड्रिड खेलती कैसे है। दिस इज द वे दे प्ले यार, मूवमेंट्स पे, केओस पे, स्पेसेस ओपन करना है, अटैक करना है, फ्री मैन ढूंढना है, रनर्स डालने हैं भाई। कोई बहुत ज्यादा बुलशिट नहीं है यार। तो दिस इज कार्लो एंचेलोटी वे ऑफ फुटबॉल फॉर यू। 6-on-6 कांग्रेचुलेशन रियल मैड्रिड फैन, हरामखोर पॉइंट ड्रॉप कर दो यार। बट कोई बात नहीं, बार्सा फैंस भी आज खुश हैं क्योंकि भाई मेसी ने गोल मारा। यस, मेसी कुड हैव स्कोर्ड अ हैट्रिक यार। बवाल गेम था यहाँ पे, पीएसजी वर्सेस लियोन। दिस इज अ वेरी वेरी टफ फिक्चर फॉर पीएसजी और व्हाटएवर टीम जो कि लियोन के अगेंस्ट होम पे खेलती है। अलग एटमॉस्फेयर रहता है, अलग भूखे हैं भाई यहाँ पे लोग हरामीपन के। तुम देख सकते हो कि फॉर्मेशन में आज थोड़ा सा चेंजेस था। रुइज प्लेड विद वराटी, डेनिलो पेरेरा प्लेस एज अ लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक क्योंकि किम्पेम्बे आउट है। अब डेनिलो पेरेरा के यहाँ पे ना लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक खेलने से काफी दिक्कत है क्योंकि किम्पेम्बे इज अ बेटर बॉल पासर दैन डेनिलो। प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक में किम्पेम्बे राइट टाइम पे राइट पास चूज करते हैं। डेनिलो से आज ये हो नहीं रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि डेनिलो पासिंग में खराब है किम्पेम्बे से। डेनिलो इज अ मिडफील्डर, उसके पास पासिंग एट्रीब्यूट ज्यादा है, बट स्टिल इन द बैक लाइन वो सप्रेस हो जाती है क्योंकि आप पे मैन चढ़ा होता है, प्रेस कर रहा होता है। सो दिस वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर डेनिलो पेरेरा एट द बैक। नाउ व्हाट हैपेंस इज भाई, मेसी आज बंड फाड़ रहा था भाई। ऑलरेडी बंदे के 4 गोल और 7 असिस्ट हो चुके हैं इस साल लीग अन में। पिछले साल उसने 6 गोल मारे थे लीग अन ने। तो भाई यार 70% ऑलरेडी उन्होंने गोल अपना मार दिया ऑफ द लास्ट सीजन एंड ही लुक्ड वेरी वेरी ब्राइट। आज कुछ खुन्नस मचाने मेसी लग रहा था आया है यार, एंड ही वाज लुकिंग द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। एवरी अटैक दैट वाज क्रिएटेड ऑफ पीएसजी केम थ्रू द फुट ऑफ लियोनेल मेसी, डिसरप्टिंग द मिडफील्ड, प्रोबेबली एक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर का रोल खेलते हुए, ऑलवेज फ्री, ऑलवेज वांटिंग टू रिसीव द बॉल। और भाई पीएसजी करती भी है, जब भी वो एक सिनेरियो में फंसते हैं, दे ऑलवेज वांट टू फाइंड मेसी। और खासकर ये आज विजिबल था और ये गाल्टियर के सिस्टम में बहुत विजिबल है। दे प्रेस बेटर, दे प्रेस इन अ यूनिट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, बट व्हेनेवर दे कैन दे ट्राई टू फाइंड लियो मेसी। इंस्ट्रक्शन है, अब वो करते नहीं, बात अलग है भाई। अब किलियन एम्बापे नहीं पास करता तो वो अलग हरामखोर है, बट द प्लेयर्स इन द मिडफील्डर्स इन द डिफेंस, नेमार खासकर, दे ऑलवेज वांट टू फाइंड मेसी हु इन दिस पोजीशंस इज द मोस्ट डेंजरस गाय। यहाँ पे देखो 3 लोग चढ़े हैं लियो मेसी पे, अपेरेंटली 2 हैं यहाँ पे, थर्ड पर्सन चढ़ेगा। मेसी बीट्स देम ऑफ इजिली, पास डालते हैं यहाँ पे नेमार को बहुत प्रॉपर। नेमार टेक्स अ टच, वेट करते हैं मेसी के रन में आने का एंड मेसी को कट बैक डालते हैं। बहुत ही प्रॉपर मेसी का गोल था भाई साहब, मजा आ गया। ग्रेट ग्रेट गोल फ्रॉम लियो मेसी एंड यही गोल था दैट वाज इनफ फॉर पीएसजी टू विन दिस गेम। नाउ what happens is Fabian Ruiz is over here in the ball. आज Fabian Ruiz was playing। देखो मैं Fabian Ruiz से बहुत ज़्यादा खुश तो नहीं हूँ बिकॉज फॉरवर्ड पासिंग रुइज से बहुत ज़्यादा हो नहीं रही थी आज। साइड वे पासिंग कर रहे थे बट ही वॉज गुड, सटल था। विटीना थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करते हैं। मेसी ने अपनी रन को होल्ड किया। ही कुड हैव मेड अ कुत्तों वाली रन इन द फॉरवर्ड पोजीशन जैसे यहाँ पे ये बना रहा है किलियन एम्बापे, और फाबियन रुइज कुड हैव पास इट टू हिम, इट वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। फाबियन रुइज एक डायरेक्ट बॉल डाल सकते थे यहाँ पे किलियन एम्बापे को, बट देन ही हेल्ड हिज बॉल। मेसी को पास करते हैं, मेसी टेक्स अ टच एंड गोज फॉरवर्ड, ड्राइव्स द बॉल टू नेमार। नेमार ने कट बैक किया अगेन और मेसी का शॉट था जो कि डिफेंडर ने डिफेंड किया। भाई ये बंदा आज तो भाई नेक्स्ट लेवल पे डिफेंडिंग किया है। दिस गाय वाज इमैकुलेट यार। तुमको आज और ऑप्शंस में दिखाऊंगा, यू विल फाइंड कि भाई गोलकीपर Anthony Lopez and this defender made important tackles and save that only kept PSG out of this game। बट यार बहुत लोग पूछेंगे यार कि PSG की वीकनेस क्या है। देखो मुझे पता है कि हमेशा से ये लगता है PSG ना डिफेंड अच्छे से नहीं करती, बिकॉज व्हाट दे डू इज डिफेंड विद 5+2 7 प्लेयर्स, क्योंकि फ्रंट 3 ना पीछे आके डिफेंड नहीं करते हैं। अब गाल्टियर ने नेमार को खासकर कहा है एंड प्रोबेबली मेसी एंड एम्बापे से भी कहा होगा कि डिफेंस में हेल्प कर, एंड एट टाइम्स वी सी देम हेल्पिंग। बट क्या होता है ना, मोस्टली इन दी सिनेरियो जब अपोजिशन काउंटर अटैक करता है ये सिनेरियो बनता है बैक 5 एंड मिड 2, और इसकी वजह से भी होता क्या है ना कि ये जो स्पेस है ना मिड का, ये बहुत ज़्यादा खाली रहता है। वी सॉ दिस अगेंस्ट जुवेंटस एज वेल, वी सॉ दिस अगेंस्ट मोनाको एज वेल। इन काफ़ी सारी टीम इसी पर्टिकुलर पोजीशन का एक्सप्लॉइट करती है। सो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे बॉल मिलती है टोलिसो को, ही गोज विद अ लॉन्ग क्रॉस। अब यहाँ पे देखो कैसे रूटेड खड़े रह गए डेनिलो पेरेरा और यहाँ पे नूनो मेंडेस है, और लैकेजेट इन दोनों के बीच में से रन डालते हैं। ये गोल लैकेजेट का होना था, नियर एकदम सिटर मिस किया है लैकेजेट ने। शुड हैव बीन 1-1 फॉर लियोन। एक बात मैं और कह दूं यहाँ पे, लियोन शुड नॉट हैव लॉस्ट दिस गेम, एटलीस्ट दे शुड हैव गॉट द ड्रॉ। तो जो मैं यहाँ पे डेनिलो पेरेरा की बात रहा था कि आउट फ्रॉम द बैक ही डजंट चूज द पास वेल, तो यू कैन सी एन इंस्टेंस ओवर हियर, ये बंदे को प्रेस पड़ा हुआ है एंड डेनिलो पेरेरा गोज लॉन्ग, मिड में बॉल डालते हैं एंड अगेन बॉल डिफेंड हो जाती है। एंड टाइम एट टाइम हम देख रहे थे यहाँ पे कि यार लेफ्ट एंड फ्लैंक से बहुत ज्यादा फाड़ रखी थी ओलंपिक लियोन, एंड सेम इस पोजीशन से वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अब पीएसजी को यार इन गेम समझना पड़ेगा दैट ये सिचुएशन बननी है। अब आप कैसे डिफेंड कर रहे हो इन सिनेरियोज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम अगेन से देख सकते हो लैकेजेट
exit, shifting inside and outside Sergio Ramos, and यहाँ पे he went on and had a very good shot जिसको कि Donnarumma ने सेव किया. But at times जब PSG के प्लेयर्स बैक होते हैं, स्पेशली सेट पीसेस में, जैसे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेमार बैक है, मेसी बैक है, they want to try to help in defense and build from there. मतलब कि काउंटर अटैकिंग सिनेरियोस बनाना है. तुम यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेसी won the ball, he passed it to नेमार, एंड नेमार ने यहाँ पे फिर से मेसी को फाइंड किया. लॉन्ग बॉल आती है मेसी की, मेसी हल्का सा टच लेते हैं एंड किलियन एम्बापे वाज ऑन द रन. यहाँ पे बॉटम ऑफ द स्क्रीन में आप देख सकते हो. एंड मेसी भाई सिंपल एक टच में भाई डिफेंस खोल दिया, लंबी बॉल डाली एंड यहाँ पे किलियन एम्बापे का फैंटास्टिक रन था व्हिच ही कुड हैव डन बेटर विथ. एक और सिनेरियो यहाँ पे है जहाँ पे मेसी को बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिला. नूनो मेंडेस का क्रॉस आता है, मेसी कंट्रोल करते हैं, ही टेक्स अ टच, डिफेंडर सो जाता है एंड मेसी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शुड हैव पास टू किलियन एम्बापे बट ही वेंट फॉर द शॉट क्योंकि गोल खाली था. बंदे का काफी अच्छा क्लियरेंस आता है, यहाँ पे गोल लाइन क्लियरेंस था. बट मेरे ओपिनियन में मेसी को एक सटल अमाउंट ऑफ एक सेकंड, ऐसा हाफ अ सेकंड मिला था जहाँ पे ही कुड हैव पास इट टू किलियन एम्बापे. बाद में जब ये मूव हो जाता है, किलियन एम्बापे एंड मेसी वो टॉकिंग, एम्बापे कह रहा था भाई पास कर दे, तो भाई एम्बापे जो करोगे वो मिलेगा भाई साहब. टिट फॉर टैट, कर्मा फॉर कर्मा बिच. बट ठीक है, स्टिल I'm kind of disappointed in Messi. इस point of time पे I know he wants to score the goal. I know this could have been a goal on any other day. 9 में से 10 में से 9 बार ये गोल है बाबा. बट कोई नहीं, इस point of time पे should have passed. बट ठीक है, कोई नहीं यार, क्या कर सकते हो यार. यहाँ पे ये डिफेंडिंग आती है, काफी अच्छा गोल लाइन क्लियरेंस किया यहाँ पे. बट देन भाई एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मुझे बताना है इस मैच के बारे में, भाई नूनो मेंडेस बवाल भाई. तुम गुन गालो अल्फोंसो डेविस का, तुम गुन गालो रॉबर्टसन का, मिंडी का, लूकस हर्नांडेस का, थियो हर्नांडेस का, किसी का भी यार. बट देन यार लोग यहाँ पे जो ब्लाइंड आई टर्न किए हैं ना टुवर्ड्स नूनो मेंडेस, मैं बता दूं भाई आप लोगों को, दिस गाय इज अ बीस्ट यार. इंटरसेप्ट्स द बॉल, कंट्रोल्स द बॉल, रन्स बिटवीन द प्लेयर्स, 3-4 लोगों के प्रेस आता है. नूनो मेंडेस रन्स एंड गिव्स द बॉल टू नेमार, कंटिन्यूज हिज रन इन बिहाइंड. नेमार ने बॉल फीड की इस बंदे को, कटबैक आता है यहाँ पे, किलियन एम्बापे ने बॉल फीड की, कटबैक करते हैं यहाँ पे नूनो मेंडेस टू नेमार, ही मिसेस इट. कीपर का अगेन एक सेव. तो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि नूनो मेंडेस की जो मैच्योरिटी है, बंदा 19 साल का है, 20 साल का है बस यार, बट देन जिस लेवल पे ये बंदा सेट हो चुका है ना, ही हैज दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोजिशनिंग, ही हैज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कब ही हैज टू मेक दोज रन्स. एंड सबसे अच्छी बात, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एनी अदर गाय वुड हैव शॉट और हैपहज़ार्डली क्रॉस, बट बंदे ने अपना टाइम लिया, खड़ा होता है और आराम से नेमार को फाइंड करके क्रॉस करता है. सो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट नूनो मेंडेस यार. एंड टाइम अगेन वी कुड सी कि मेसी इस पोजीशन में बॉल इंटरसेप्ट कर रहे थे, ही वाज फाइंडिंग द बॉल्स एंड ही वाज मेकिंग द प्ले अप टॉप फॉर नेमार, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेड अ वेरी गुड रन. नेमार अगेन फाइंड्स मेसी को बॉल मिलती है इन द बॉक्स. वी ऑल थॉट कि बस ये भाई ये गोल है. मेसी गोज फॉर अ शॉट एंड एंथोनी लोपेस का इमैकुलेट सेव. तो तुम देख सकते हो कि भाई गोलकीपर आज नेक्स्ट लेवल फॉर्म पे था. अगर मैन ऑफ द मैच की बात करनी है तो यार आई वुड गिव इट टू आइदर मेसी और द गोलकीपर एंथोनी लोपेस, बिकॉज ही वॉज इमैकुलेट आज यार. वही तगड़ी सेव की इसने. फ्री किक से एक मेसी का जो उसने सेव किया था, दैट वाज आल्सो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड लुक एट हिज सेलिब्रेशन यार. और जो डिफेंडर था इसका, थियागो मेंडेस एंड दिस गोलकीपर, मेरे लिए भाई दे डिड अ वेरी गुड जॉब. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम देख सकते हो मेसी इज कैरिंग द बॉल फॉरवर्ड एंड यहाँ पे किलियन एम्बापे को यू हैव टू गिव द क्रेडिट फॉर पुलिंग थियागो मेंडेस अवे and opening the space for Neymar. Messi finds Neymar and again Thiago Mendes retreats, goes back and gives a great block. तो भाई seriously you have to appreciate Lyon defending, the goalkeeper saving, but यहाँ पे PSG would be a bit frustrated that they cannot score more than one goal यार. तो मेसी के पास काफी सारे चांसेस आए, नेमार had this chance, किलियन एम्बापे आज थोड़ा सा ऑफ थे, he didn't get too many opportunities. Lyon should have at least drawn this game मेरे ओपिनियन में यार, but that was a great game. That is the analysis of PSG versus Lyon मेरे भाई लोग. बट एक लास्ट मैच है नापोली और एसी मिलान का. आई फील मेरे हिसाब से यार नापोली और देखो मिलान के पास ना रफाएल लियाओ नहीं था, ही वाज सस्पेंडेड फॉर दिस गेम, सो दे वेंट विथ क्रूनिच, सालिसमेकर, चार्ल्स डी केटेलेरे एंड अप टॉप ओलिवर जिरू का गेम काफी अच्छा था. ही स्कोर्ड अ गोल, वो पेनल्टी मिली स्टार्टिंग में यहाँ पे पोलिटानो को, जो कि डेस्ट के टैकल से आती है. एंड आई थिंक जहाँ पे पोलिटानो ने गोल स्कोर किया उसके बाद से जिरू ने इक्वलाइज किया. बट यार ये पूरा गेम नापोली बुंडफॉल लेवल पे खेल रही थी. अगर तुम इनका एक्सजी भी कंपेयर करो ना, सो इफ यू टेक अ लुक एट द एक्सजी, नापोली का एक्सजी था 1.03 और मिलान का एक्सजी था 1.53. मतलब कि तुम समझ सकते हो 22 शॉट, 2 चांसेस क्रिएट करने के बाद भी नापोली का डिफेंसिव डिस्प्ले वाज फैंटास्टिक यार. मारुई रुई का क्रॉस और भाई जियो सिमियोने का हेडर, दैट वाज द विनर एंड द सेलिब्रेशन वर एपिक यार. तो टेबल की अगर तुम बात करोगे यहाँ पे तो भाई साहब सीरिया और टेबल तो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है. नापोली ऑन टॉप, अटलांटा सेकंड, उदनेसे थर्ड, लाजियो फोर्थ.
तुम समझ सकते हो मिलान, रोमा, इंटर, जुवेंटस सब बाहर है टॉप 4 से। एंड यहाँ पे ला लीगा टेबल में रियल मैड्रिड टॉप ऑफ द टेबल है, बार्सिलोना सेकंड है। यार हम मिलान और नापोली के गेम के बारे में और डिटेल में बात करते, बट क्योंकि यार वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, आई वुड नॉट टॉक अ लॉट अबाउट दिस गेम, मे बी कभी और। हमने नापोली का ऑलरेडी एक एनालिसिस कर रखा है और रोमा का कर रखा है, हम बाकी टीम्स का भी करेंगे स्लोली एंड स्लोली। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एनालिसिस अच्छा लगा तो लेट मी नो, एंड अगर कुछ मैंने मिस किया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। वीडियो को लाइक करेंगे, यूट्यूब का एल्गो ब्रेक करेंगे, कमेंट करेंगे जो भी आपके मन में आ रहा है। सी यू गाइस वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज पीस आउट।